ठीक है। कारक सदैव, तो कारक पढ़ेंगे आज बहुत अच्छे तरीके से, तो सभी एक बार जुड़ेंगे फटाफट। और कहीं भी कोई दिक्कत है तो कमेंट करेंगे। तो कारक सदैव क्या करता है, संज्ञा व सर्वनाम पद रूप में आता है। तो कारक सदैव संज्ञा व सर्वनाम पद रूप में आता है। इसका मतलब क्या है कि कारक सदैव संज्ञा व सर्वनाम पद रूप में आता है। मतलब कारक हमेशा किस रूप में होता है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि कार्य को करने वाला कौन होता है, कारक होता है। मतलब जो भी कार्य होगा वो कोई ना कोई तो करेगा, राम करेगा, श्याम करेगा, कोई ना तो कोई, कुछ ना कुछ तो होगा। तो कार्य को करवाने वाला जो होता है वो कारक होता है। ठीक है, कार्य को करवाने वाला। और कौन किस पद पर कार्य कर रहा है इसका बोध किससे होता है, हमें कारक से होता है। और संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया से बताने वाले को हम कारक कहते हैं। तो सिंपल सा काम मैंने तुम्हें बताया कि संज्ञा सर्वनाम का संबंध क्रिया से बताने का काम जो है कारक का है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में तुम लोगों को बोला कि कारक दो ही रूप में आ सकते हैं, या तो संज्ञा में या तो सर्वनाम। तो किस पद रूप में कार्य करते हैं, तो संज्ञा और सर्वनाम के पद रूप में। देखो यहाँ पे ये सारे संज्ञा शब्द हैं। राम ने रावण को सीता के लिए तीर से लंका में मारा, है ना। तो राम, रावण, सीता, तीर, लंका, ये सब क्या है, आपके संज्ञा शब्द हैं। इसकी जगह पे मैं वह, यह, उनका, इनका कुछ भी लगा सकती हूँ। तो अभी मैंने आपको क्या समझाया कि देखो किसने मारा, राम ने मारा, या फिर उसने हो सकता है, संज्ञा आएगा। किसको मारा, रावण को मारा, है ना। किससे मारा, तीर से मारा। किसके लिए मारा, सीता के लिए मारा। कहाँ मारा, लंका में मारा। तो ये सब संज्ञा है। तो कारक हमेशा संज्ञा रूप में या सर्वनाम रूप में आता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे खूब सारे एग्जाम्पल बताए, आपको क्या बताया कि कौन सा कारक है, ये पहचानने के लिए हम किसकी किसकी हेल्प लेते हैं, विभक्तियों की। अब इस राम की जगह पे मैं उसने लिख सकती थी कि नहीं, उसने रावण को मारा, तो मैं संज्ञा भी लिख सकती हूँ, सर्वनाम भी लिख सकती हूँ। राम से रावण मारा गया, मैं यहाँ पे उसके द्वारा मारा गया ऐसा भी तो लिख सकती हूँ। राम से श्याम अलग हो गया, तो यहाँ पे मैं उससे अलग हो गया ये भी तो लिख सकती हूँ। राम के लिए गाड़ी चाहिए, तो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकती हूँ कि उसके लिए गाड़ी चाहिए। समझ आ रहा है। तो मैं दो ही चीज लिख सकती हूँ कारक की जगह पे, या तो संज्ञा लिख सकती हूँ या तो सर्वनाम, तीसरी कोई चीज नहीं आती है। इसीलिए मैंने क्या कहा कि कारक सदैव किस रूप में आता है, कारक सदैव संज्ञा व सर्वनाम रूप में आता है, और कुछ नहीं। ठीक है, तो आपको एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई कि कारक सदैव किस रूप में आता है, संज्ञा या सर्वनाम पद रूप में आता है। अब दूसरी चीज, अब आपको क्या देखना है कि कारक जो है वो है क्या। तो कारक के लिए मैंने आपको एक चीज बताई कि कारक का काम है क्रिया के साथ संबंध बताना, संज्ञा व सर्वनाम का। अब दूसरी चीज कि संज्ञा और सर्वनाम के साथ भी कारक के नियम लगते हैं, है ना। हर काल में कारक का प्रयोग किया जा सकता है। कारक की विभक्तियों से रिलेटेड भी हमें थोड़ी चीजें जाननी चाहिए। तो चलो थोड़े से पॉइंट्स में आपको पीडीएफ के थ्रू भी समझाती हूँ कि क्या चीजें होती हैं ये। चलिए भाई, कारक को थोड़ा सा देखते हैं। अभी कारक क्या काम करती है। कारक, जैसे यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे लिखा लिखा हुआ है कि कारक का शाब्दिक अर्थ क्या है। कारक का शाब्दिक अर्थ क्या है, कार्य करने वाला या कार्य करवाने वाला भी हम बोल सकते हैं। तो वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम का संबंध क्रिया से बताते हैं उसे हम कारक कहते हैं। और कारक की विभक्ति संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगती है। तो एक चीज आपको दिमाग में रखना है कि हमेशा जो विभक्ति है वो कहाँ लगती है, कारक के बाद लगती है। अब कारक में दो चीजें हमें जानना जरूरी है कि कारक की विभक्ति का क्या काम होता है। तो पहले कारक की विभक्ति को समझो, फिर मैं वो पॉइंट भी बताती हूँ।
विभक्तियां क्या काम करती है, मैंने अभी क्या बताया था, विभक्तियों का काम है पहचान कराना कि कौन सा कारक है। अगर विभक्ति ना हो तो हम पहचान सकते हैं, पर सबसे पहला काम है कारक को पहचानना उसकी विभक्ति के द्वारा। तो विभक्ति होती क्या है? कारकों की पहचान कराने वाला पद या परसर्ग कारक चिन्ह या विभक्ति कहलाता है। तो कारक को पहचान कराने के लिए हमें या तो उसको क्या कह सकते हैं, परसर्ग कह सकते हैं, कारक चिन्ह कह सकते हैं, या विभक्ति कह सकते हैं। ठीक है, परसर्ग को सबसे पहले कारक चिन्ह और विभक्ति तो शुरू से बोला जा रहा है, बट अगर परसर्ग की बात करें तो ये परसर्ग शब्द जो है ये सबसे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। यहां तक क्लियर है? अब दूसरी चीज क्या देखी हमने यहाँ पर कि जिनसे ये पता चलता है कि कारक का कौन सा भेद है। ठीक है, क्या पता चलता है कि जिनसे ये पता चलता है कि कारक का कौन सा भेद है, उन्हें हम विभक्ति, परसर्ग या कारक चिन्ह कहते हैं। तो मतलब एक सिंपल भाषा में क्या है कि हमें कारक की पहचान करने के लिए विभक्तियों की मदद लेनी पड़ती है। अगर विभक्तियां ना हो तो हम कारक को नहीं पहचान पाएंगे। ठीक है, चलो थोड़ा सा और चीज़ों को समझते हैं कि ये विभक्ति होती क्या है या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो कारक सदैव संज्ञा व सर्वनाम पद रूप में आता है। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है कि हमेशा कारक की विभक्ति इसको हम कारक चिन्ह भी कहते हैं या परसर्ग भी कह सकते हैं। कारक की विभक्ति सदैव संज्ञा व सर्वनाम के बाद जुड़ती हैं। ठीक है, बाद जुड़ती हैं। ठीक है, हमेशा कारक संज्ञा के बाद जुड़ता है। जैसे मैं लिखूंगी राम ने, बाद में जुड़ी है ना, श्याम को, तो हमेशा पीछे जुड़ता है, इसीलिए इनको हम लोग प्रत्यय भी कह सकते हैं क्योंकि ये पीछे लगते हैं। ठीक है, तो ने जो है प्रत्यय है, या फिर मैं कह सकती हूँ श्याम से। तो हर एक चीज में आप देखोगे कि ये जो हैं ये विभक्तियां हैं, ये हमेशा संज्ञा सर्वनाम या उसको ये कहाँ जुड़ती हैं, पीछे जुड़ती हैं, इसीलिए इनको हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज कि एक साथ वाक्य में कई कारक की विभक्ति प्रयोग की जा सकती है। जैसे यहाँ पे आप लोग देखोगे कि सभी कारक जो हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको दिखाई देंगे कि सभी कारक संज्ञा व सर्वनाम होते हैं। क्लियर है? प्रत्येक कारक की विभक्ति अलग अलग होती है। नियम क्या बताया जा रहा है कि प्रत्येक कारक की विभक्ति अलग अलग होती है। इसका मतलब जितने भी कारक हैं, पूरे 8 के 8 कारक, उनकी विभक्तियां अलग होती हैं। बट तुम कहोगे मैम कुछ अपवाद भी तो हैं। तो अपवाद क्या है इसमें कि कारण और अपादान की विभक्ति सेम है, से। उसी तरीके से हमारे यहाँ कर्म कारक की विभक्ति भी को जो है वो संप्रदान और अधिकरण में भी पाई जाती है। तो इस तरीके से कुछ अपवाद है हमारे यहाँ। तो ध्यान रखिएगा, प्रत्येक कारक की विभक्ति अलग अलग होती है, परंतु यदि दो कारकों की विभक्ति समान हो, जैसे मैंने बताया था कि करण में भी से है और अपादान में भी से है, तो यदि दो कारकों की विभक्ति सेम है तो उनका व्यवहार और प्रयोग क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, अब दूसरी चीज, एक वाक्य में एक से अधिक कारक का प्रयोग किया जा सकता है। इसका मतलब एक वाक्य में हम एक से अधिक कारकों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे तुम लोगों को मैंने यहां पर बताया था, मैंने एक वाक्य लिखा था, देखो यहाँ पे, यहाँ क्या लिखा है, राम ने रावण को सीता के लिए तीर से लंका में मारा। एक ही वाक्य में मैंने कितने कारक प्रयोग किए हैं, 1 2 3 4 और 5। तो एक वाक्य में मैं 8 के 8 कारकों का प्रयोग कर सकती हूँ। ठीक है, क्या कर सकती हूँ, 8 के 8 कारकों का प्रयोग कर सकती हूँ। ये नहीं है कि आपको एक वाक्य में आपने एक कारक प्रयोग कर लिया तो आप दूसरा नहीं कर सकते, बट एक साथ दो कारकों का प्रयोग नहीं कर सकते। एक साथ
दो कारकों का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम एक साथ दो कारकों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखोगे तो दो कारकों का प्रयोग नहीं कर सकते। अब क्या होगा देखो इसमें, जैसे मान लो मैं लिखूंगी कि राम ने और को, ये दो विभक्ति एक साथ नहीं लगा सकती। ठीक है, या मैं संज्ञा के साथ या सर्वनाम के साथ में पर नहीं लिख सकती, है ना, से पर नहीं लिख सकती। जैसे दिल्ली में पर नहीं लिख सकती, या मैं को नहीं लिख सकती, दो विभक्ति नहीं लगा सकती। ठीक है, बट कुछ वाक्य ऐसे हैं जहां पे हम दो कारकों की विभक्ति एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कई बार तुमने देखा होगा कि हम बोलते हैं उनमें से कोई एक। तो यहां पे हमने उनमें से कोई एक, तो यहां पर मैंने क्या प्रयोग कर लिया, मैंने यहां पे उनमें भी यूज कर लिया और से भी यूज कर लिया। में और से दो कारक की विभक्ति एक साथ प्रयोग कर ली। जैसे देखोगे यहाँ पे जैसे हम लोग बोलते हैं ना, घोड़े पर से, वह गिर गया। घोड़े पर से वह गिर गया। ठीक है, अब दूसरी चीज देखोगे यहाँ पे, इसमें भी पर और से का प्रयोग है, इनमें और से का प्रयोग हो रहा है। या मैं कहूंगी कि उसमें से, या जंगल में से रास्ता जाता है, जंगल में से रास्ता जाता है। ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि हम लोग यहाँ पे दो कारकों की विभक्ति का प्रयोग एक साथ कर रहे हैं। देख रहे हो आप लोग, है ना। तो एक साथ दो कारकों का प्रयोग नहीं कर सकते, फिर भी हम लोग यहाँ पर आप देखोगे कि दो कारकों की विभक्ति का एक साथ प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ में और से। तो उनमें से अब क्या परेशानी आती, दो कारकों की विभक्ति क्यों नहीं एक साथ यूज कर सकते। फिर हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको में लगाएंगे तो अधिकरण बोले, या से लगा रहे हैं तो अपादान बोले, पर लगा रहे हैं तो अधिकरण बोले, या से बोले तो करण कारक है, में बोले तो अपादान है, या से बोले तो करण है। कंफ्यूजन है, दोनों आ गया तो दोनों तो नहीं बोल सकते हम लोग। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, इसकी शॉर्ट ट्रिक बता रही हूं। जो पहला होता है, जो पहला कारक होता है, उसको माना जाता है। तो यहां पे भी उनमें से, तो हम इसको अधिकरण कारक मानेंगे। घोड़े पर तो ये भी अधिकरण कारक मानेंगे, और मैं बोलेगा तो ये भी अधिकरण कारक मानेंगे। बट अगर सिर्फ अंडरलाइन यहां हो से पर, या यहां हो, या यहां हो, तब आप क्या करोगे, तब आप करण मानोगे। तो डिपेंड करता है कि प्रश्न पूछने वाला कहाँ पे अंडरलाइन कर रहा है। तो जहां अंडरलाइन करेगा उसके आधार पे आप आंसर लगाएंगे। आया समझ में, क्लियर है। तो दो कारकों की विभक्ति एक साथ नहीं लगाई जा सकती, बट सम टाइम इन कारकों की विभक्ति को हम लोग लगा सकते हैं। तो उस कंडीशन में अगर लगी है तो हम पहले वाले को आंसर देंगे, दूसरे वाले को नहीं, हमेशा पहले वाले को आंसर देंगे।
ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अभी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उनको एक एक करके क्लियर करते हैं। तो एक वाक्य में एक से अधिक कारक का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, एक स्थान पर दो कारकों का प्रयोग नहीं होता है, परंतु क्या बताया मैंने आपको कि संज्ञा के साथ कारक की विभक्ति संयुक्त रूप में प्रयोग नहीं होती। मतलब यदि दो कारक है तो ध्यान रखना आपको पहले वाले को आंसर मानना है, और अगर पीछे अंडरलाइन है, रेखांकित है, तो आप उसको आंसर मानोगे। ठीक है, अब संज्ञा के साथ आपको यहाँ पर क्या पॉइंट दिया जा रहा है, संज्ञा के साथ देखेंगे कोई पॉइंट, संज्ञा के साथ कारक की विभक्ति संयुक्त रूप में प्रयोग नहीं होती और सर्वनाम के साथ विभक्ति जोड़कर लिखी जाती है। इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ, क्या बोला जा रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें क्या बोल रहे हैं वो क्लियर नहीं होता। ध्यान रखिएगा, संज्ञा के साथ विभक्ति नहीं जोड़ते, एक शिरोरेखा में नहीं लिखते। और सर्वनाम के साथ जोड़कर लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे देखना, देखोगे जैसे अब मैंने यहाँ पे लिखा है राम, और राम के साथ मैं कोई भी विभक्ति लगाऊं, चाहे ने लगाऊं तो भी अलग लिखूंगी, राम को लगाऊं तो भी अलग लिखूंगी, दिल्ली से तो भी अलग लिखूंगी, एक शिरोरेखा में, शिरोरेखा इसको बोलते हैं बेटा, इसको। ठीक है, तो कोई भी हो तो आप इसको क्या, जैसे जहाज से, तो आप अलग लिखोगे। पर जब हम सर्वनाम की बात करते हैं तो उसने हम जोड़ के लिखते हैं, उसको जोड़ के लिखते हैं, उनमें हम जोड़ के लिखते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के आपको ध्यान रखना है कि उसने, उसको, उसमें, ये सब हम अलग लिखेंगे। आगे समझ में क्लियर है। चलो भाई, तो बहुत बढ़िया, यहाँ तक आपको समझ आ गया कि भाई कारक क्या है। आगे समझ में भाई। चलो अब बात करते हैं, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कारक के भेदों की। कुल मिला के हमारे पास कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं। जैसे आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, ये सारे भेद आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो हमारे पास कारक के कितने भेद हैं, 8 भेद हैं। ठीक है, और इन 8 भेदों की जब हम बात करते हैं तो इसमें देखोगे कि हर किसी की विभक्ति भी अलग अलग है। कर्ता कारक की विभक्ति है ने, कर्म कारक की विभक्ति है को, करण कारक की विभक्ति है से, पर के द्वारा, के जरिए, के साथ, के बिना का इस्तेमाल नहीं करोगे। ठीक है, संप्रदान की विभक्ति है के लिए, के वास्ते, के हेतु, और को देखो इसमें भी प्रयोग होता है, या फिर आप के निमित्त का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अपादान में से लगता है, संबंध में का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। ठीक है, अधिकरण कारक में, पर और को का प्रयोग होता है। संबंध कारक में आपको अच्छा को देखो यहाँ भी यूज होता है, जैसे यहाँ पे से का प्रयोग होता है, यहाँ को का है, तो से 2 जगह यूज होता है, वैसे को 3 जगह यूज होता है, और संबोधन हे अरे आता है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे कि अलग अलग कारकों की विभक्तियां हैं और इनमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो चले शुरू करते हैं क्वेश्चंस को कि भाई पूछेगा क्या, क्वेश्चन क्या आएगा, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है,
शुरू करें कहानी। तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कारक। कि कारक के ये जो 6 भेद हैं ये किस तरीके से काम करते हैं। तो चलिए भाई, अब नेक्स्ट जो हम क्या समझेंगे कि कारक के कितने भेद होते हैं और इनमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे इनको हम लोग कंपैरिजन कर सकें।